जब वे आए, कौन आए? उसके यिशै के पुत्र आए। पढ़िए। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है। सैमुअल सोच रहा है कि एक राजा होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा, लंबे चौड़े कंधे वाला होगा, डोले सोले बहुत बढ़िया होंगे, सीना ऐसा निकला होगा। खुदावंत कोई ऐसा वैसा थोड़ी चुनेगा, वो तो बढ़िया ही बेटा होगा इसका। उन्होंने कहा जा, उसके बेटे हैं, और उसमें से एक का अभिषेक करना। जाके नबी पहुंच गया खुदाबंद का उस यिशै के बेटों के लिए। बोले हालेलुया। अब नबी पहुंच गया खुदाबंद का वहां पर। साउल को रिजेक्ट किया जा रहा है और दाऊद को चुना जाना है। अब क्या होगा यहां पर देखते हैं। पढ़िए भैया। पहला बेटा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है, हाँ वही उसका अभिषिक्त होगा। हाँ, वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके ऊपर उसके रूप पर हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। किस पर दृष्टि मत करना? रूप पर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। हाँ पढ़िए भैया। ना तो उसके रूप पर दृष्टि ना करना, तो उसके रूप पर दृष्टि कर, हाँ, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर। यही देखते हैं आज लोग। बोले हालेलुया। बहनों भाइयों का चुनाव ऐसा ही होता है। आत्मिक देखो, नया जन्म पाया हुआ देखो, और देखें जो बच्चे शादी के लिए हैं। पढ़िए। और ना उसके कद की ऊंचाई पर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। और मैंने उसको क्या जाना है? अयोग्य जाना है। अयोग्य जाना है। हाँ, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। यहोवा का देखना, बोलिए हालेलुया। यहोवा का देखना मेरे आपके जैसे देखना नहीं है। खुदावंत की आंखें अलग देखती हैं, मेरे हृदय पर लगी रहती हैं। बोले हालेलुया। जी हाँ, पढ़िए भैया। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हाँ, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। यहोवा की दृष्टि कहां रहती है? मन पर, तुम्हारे मन पर। नीति वचन 15:3, यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर घूमती हैं और वो भले बुरे दोनों को देखती हैं। पढ़िए बेटा। फिर यिशै ने शम्मा को सामने भेजा, और उसने कहा, हाँ, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार अब सैमुअल क्या कह रहा है? यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। बाप परेशान है यार, किसको चुना? ये तो दोनों कर्रे वाले थे और खूबसूरत थे, तगड़े थे, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा। हाँ, ये पढ़िए। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। हालेलुया। 7 को भेज दिया उसने। हाँ, और शमूएल यिशै से कहता गया, हाँ, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। अब सैमुअल ने यिशै से कहा कि यहोवा ने इनको नहीं चुना। वो भी चक्कर में पड़ गया होगा। अब तो कोई राजा बनने के लायक है ही नहीं। वो एक ग्वारिया चरवाहा जरूर है, वहां खेल रहा होगा मट्टी में, और अपनी भेड़ों के संग में होगा। वहां पे कभी उस पेड़ पे कूद रहा होगा, कभी उस पे कूद रहा होगा, कभी नाली में भाग रहा होगा, कभी कहीं भाग रहा होगा। हालेलुया।